तो देखो बीबीएस निकालने में सबसे पहले तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि फुटिंग का साइज़ क्या रहेगा और कॉलम का क्या साइज़ रहेगा। तो फुटिंग का साइज़ हमने लिया है यहाँ पे लंबाई चौड़ाई गुनाई इसका। तो लंबाई है इसकी 2000, चौड़ाई है इसकी 1500 और इसकी हाइट है 700। ठीक है। इसमें रीइंफोर्समेंट क्या क्या लग रहा है, तो मेन बार लग रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रहा है। तो मेन बार है अपना 12 mm टायर का, 100 सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग रखी गई है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार है 10 mm टायर का, 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। क्लियर कवर इसका 50 mm है सारे साइड से। ठीक है। अब देखो साइज़ रखा गया कॉलम का 300 बाई 900 है। ठीक है। रीइंफोर्समेंट कितना यूज़ कर रहे हैं कॉलम में, 4 बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं 20 mm डाया का, और 8 बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग 16 mm डाया का। ठीक है। और इसमें भी क्लियर mm 50 mm है। ठीक है। क्लियर mm दोनों ही जगह पे 50 mm है, इसमें ही 50 mm है फुटिंग में, और अपना कॉलम में भी 50 mm है। ठीक है। स्टिरप्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग 8 mm का, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है इसकी, फेस बार है 8 mm का। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो अब आपको ये सब लिखने के बाद क्या करना है ना, कि आपको एक चार्ट बना लेना है। जो बीबीएस का जो चार्ट होता है उसमें क्या क्या रहता है, एक डिस्क्रिप्शन रहता है, फिर डायमीटर रहता है, फिर नंबर्स रहता है, फिर लेंथ रहता है, वेट पर मीटर कितना है स्टील का, क्वांटिटी कितनी आई है, और फिर टोटल क्वांटिटी कितना है। ये सारी चीज़ें लिखना होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ जैसे मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे। देखो मेन बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 12 mm डाई का बार, और डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग 10 mm डाई का बार। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, मेन बार लिखा मैंने यहाँ पे 12 mm डाई का बार लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन में 10 mm डाई का बार लिख दिया। ठीक है। वर्टिकल बार में देखो हम लोग 20 mm डाई यूज़ कर रहे हैं, और वर्टिकल V2 में 16। देखो V1 और V2 क्या है, वर्टिकल बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग दो तरीके का। तो एक बार को मैंने V1 से डिनोट किया और दूसरे बार को V2 से डिनोट किया। ठीक है। तो देखो एक 20 का एक 16 का, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इस चीज़ को। हम लोग जो रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं कॉलम का, वो एक तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 20 mm का, और दूसरा यूज़ कर रहे हैं 16 mm का। तो वही सेम चीज़ लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है। और देखो स्टिरप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 8 mm का, फेस बार भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग 8 mm का। तो स्टिरप्स को ही मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये देखो मास्टरिंग जो था, यानी स्टिरप अपना मास्टरिंग और बॉक्सिंग दोनों ही 8 mm का लिख लिया, फेस बार भी 8 mm का यूज़ कर रहे थे वो भी लिख लिया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है एसेंशियली, और उसके बाद उसमें नोट डाउन करते जाना है रीडिंग को। ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना जो मेन बीबीएस का जो कैलकुलेशन है। देखो अब सबसे पहली चीज़ तो क्या आती है ना, कि जो हमारी फुटिंग की जो लंबाई और चौड़ाई थी, लंबाई इसकी 2000 हो गई और इसकी चौड़ाई 1500 हो गई। ठीक है। ये अपना मेन बार हो गया, और ये वाला अपना डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। ठीक है। और देखो इसको यहाँ पे मैंने हाइट डिनोट किया कि फुटिंग का अपना हाइट है ये। ठीक है। देखो मेन बार का सबसे पहले काम करना है कि हम लोग को कितना पीस लगेगा वो कैलकुलेट करना है, और उसके बाद लेंथ क्या रहेगा वो भी कैलकुलेट करना है, और यही सेम प्रोसीजर हम लोग रिपीट करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी। ठीक है। चलो मेन बार का सीखते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखो मेन बार का अभी नंबर्स निकालना है, तो मेन बार हम लोग लगाते हैं कहाँ पे, शॉर्टर स्पैन पे। शॉर्टर स्पैन कौन सा है, तो अपना ये 1500 वाला शॉर्टर स्पैन है। ठीक है। अब देखो एक बार लगाया, फिर दूसरा बार लगाया, फिर तीसरा बार लगाया, ये शॉर्टर स्पैन पे लग रहा है। इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है। तो अब कितना पीस लगाया हम लोगों ने, वो यहाँ पे जिस स्पैन में लगाया, मतलब ये तो शॉर्टर स्पैन में लगाया है, लेकिन किस लंबाई में लगाया है, तो इस लंबाई में। तो यहाँ से शुरू करके इधर की तरफ बढ़े हैं। ठीक है। तो हम लोग ये वाला लेंथ क्या कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 2000। ठीक है। फिर इस साइड का क्लियर कवर और इस साइड का क्लियर कवर माइनस कर देंगे 50 mm 50 mm। ठीक है। बटा 100 इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग थी। ठीक है। +1 जो अपना फॉर्मूला है। ठीक है। कैलकुलेट किया 20 नंबर्स आ गया, यानी 20 पीसेस लगेगा इसमें। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अभी लिख लेंगे इस अपने चार्ट में, कि देखो मेन बार है 20 नंबर्स लगा, ये देखो 20 नंबर्स लगा था, तो 20 नंबर्स यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है। अभी यही सेम प्रोसीजर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी करते हैं। ठीक है। देखो अभी हम लोग लेंथ निकालते हैं पहले मेन बार के लिए। अब लेंथ निकालने में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने किस डायरेक्शन में प्लेस किया था, एक बार देखा कि इस डायरेक्शन में प्लेस है, ऐसे प्लेस है, तो ये 1500 हम लोगों ने इसको कंसिडर कर लिया, 1500 लिख लिया। फिर यहाँ का कवर ये हो जाएगा -50, ये हो जाएगा यहाँ का क्लियर कवर -50, यहाँ पे लिख दिया -50, और ये वाला लिख दिया -50। ठीक है। अब अपना L जो भी रहता है, मेन बार रहे चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बार रहे, उसमें L बनता है ज़रूर से, राइट। तो L बनता है, तो ये L हम मान के चल रहे हैं कि ये 700 का है। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको 700 लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे 700 ये लिख दिया। ठीक है। लेकिन कंक्रीट सरफेस अपना 700 तो अपना कंक्रीट सरफेस है, तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर कवर छोड़ना पड़ेगा। तो एक क्लियर कवर यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा क्लियर कवर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग -50 और फिर -50। ठीक है। ये लिख दिया। अब क्या लिखना है कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, और बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं लोग इसका कैलकुलेशन में, क्या है कि लोग बेंडिंग से जो भी एक्सटेंशन आता है लेंथ में स्टील के, वो डिडक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो 90 डिग्री का बेंड हुआ है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का बेंड हुआ है,
तो 90 डिग्री के बेंड पे हमेशा 2d माइनस करते हैं। एक 90 डिग्री का बेंड है तो 2d माइनस करेंगे, और अगर 2 है तो 2 क्रॉस d हो जाएगा। तो देखो 2 जगह का बेंड था, 2 जगह पे बेंडिंग किया हमने, तो इसलिए क्या हमने यहाँ पे पहले लिख लिया 2, ठीक है। फिर उसके बाद 2d का हमारा एक्सटेंशन आया था, तो हमने यहाँ पे 2d लिख लिया, 2 क्रॉस d। d कितना हो गया अपना 12 mm हो गया, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा अपना 2.652 मीटर। तो यही सेम चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा लेंथ आ गया 2.652 मीटर, ठीक है। हम लोगों ने लिख लिया इसको लंबाई में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सेम प्रोसीजर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार को निकालने में। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना है अपना 1500। अपना देखो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार अपना किधर हम लोग प्लेस कर रहे हैं, इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोगों ने इधर प्लेस किया, फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर तीसरा, इस तरीके से करते हुए आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी लेंथ को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 1500 हम लोगों ने लिख लिया इस चीज़ को 1500, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे का 50 माइनस क्लियर कवर, यहाँ पे का -50 क्लियर कवर, ठीक है। तो इसी चीज़ को -50 क्लियर कवर हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 100 mm था, 100 mm लिख दिया, प्लस 1। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 15 नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। और फिर उसके बाद लेंथ निकालते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार का। लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखा कि भाई साहब एक लेंथ मतलब एक सरिया का लेंथ निकालते हैं, तो ये सरिया जो हमारा इस लेंथ में रन कर रहा है यानी 2000 में, तो 2000 लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। -50 इसका क्लियर कवर हो गया, इस साइड का क्लियर कवर और इस साइड का अपना क्लियर कवर, ठीक है। ये हो गया अपना क्लियर कवर। फिर उसके बाद +700, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसका दोनों जगह पे एल रहेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एल रहेगा और एक एल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिमिलर, आप वही सिमिलर डायग्राम आप समझ सकते हो कि एक एल इधर है, एक एल इधर है, ठीक है। तो -2d हो जाएगा, एक बेंडिंग के लिए दो बेंडिंग है, तो 2 क्रॉस d हो जाएगा, ऐसे 2 क्रॉस d हो जाएगा ये, ठीक है। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि -2 क्रॉस d, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आया जाएगा ये 3.148 मीटर। और बाकी ये जो 50-50 जो है यहाँ पे ये इसका क्लियर कवर है, तो देखो यहाँ पे इसका क्लियर कवर 50 mm और यहाँ पे क्लियर कवर 50 mm, तो इन दोनों को माइनस कर दिया और जो अपना जो बेंड डिडक्शन, जो अपना जो एक्सटेंशन लेंथ का जो हम लोग जो डिडक्शन करते हैं तो वो डिडक्शन कर दिया। कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा अपना 3.148 मीटर। तो देखो वही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट में भी लिख लिया। डिस्ट्रीब्यूशन बार का देखो कितना नंबर्स था, 15 नंबर्स था। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार का नंबर्स कितना है, तो 15 नंबर्स है, ठीक है। फिर लेंथ कितना है 3.148 लेंथ, देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है 3.148 मीटर हो गया, ठीक है। तो वही सेम चीज़ जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करते जाओगे उस तरीके से क्या आप इस चार्ट में यहाँ पे नोट करते जाओगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे वर्टिकल बार का लेंथ। V1 रखा हम लोग 7 मीटर और V2 रखा 5 मीटर। ये ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि देखो अभी वर्टिकल बार अपनी बिल्डिंग बननी है हाई राइज या फिर 2, 3, 4 तला जितना ही बनना है, सो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता। तो हमने एक एवरेज पकड़ लिया है। एक सरिया का जैसे कितना होता है 12 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ होता है, तो एक सरिया को हमने काटा 7 मीटर का, दूसरे को काट लिया 5 मीटर का, तो वही किया हमने 7 + 5 12 हो गया। तो ठीक है, हमने एक ही सरिया को काट के ऐसे लगाया, ठीक है। तो ये असम्पशन करके चल रहे हैं। तो इसी सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि देखो अपना जो वर्टिकल बार था यहाँ पे जो उसकी लेंथ थी, हमने वर्टिकल बार V1 के सामने लिख लिया 7 मीटर और V2 के सामने लिख लिया 5 मीटर, ठीक है। और नंबर्स कैसे निकला है ये भी मैं आगे बताऊँगा आपको। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अपने स्टिरप्स का। ये देखो मान लो हमारा ये वाला जो आउटर वाला है, ये देखो हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। ये आउटर रिंग हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। फिर उसके जस्ट इनर साइड में जो है वो मास्टर रिंग हो गया, और उसके अंदर में जो ये जो दोनों बॉक्स हैं ये हो गया अपना बॉक्स रिंग, ठीक है। अब देखो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पहले मास्टर रिंग का फिर बॉक्स रिंग का, ठीक है। तो देखो मास्टर रिंग का कैलकुलेशन करना है अभी हम लोग। ये वही है, एक्सटर्नल वाला सरफेस हमारा कॉलम हो गया, ठीक है, और अंदर वाला अपना मास्टर रिंग हो गया, ठीक है। अभी देखो हमारे कॉलम का साइज़ था 900/300, ठीक है। दोनों साइड से 50-50 mm का कवर माइनस कर देंगे तो कितना लेंथ आ जाएगा 800 आ जाएगा, और उसी तरीके से इस साइड माइनस कर देंगे 50 mm और 50 mm क्लियर कवर आ जाएगा 200, ठीक है। तो अब देखो इसकी लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं 2 × 800, मतलब 800 एक इस साइड हो गया, 800 इस साइड हो गया, तो 2 × 800 प्लस 2 × 200, 200 एक इस साइड है दूसरा इस साइड है, 2 × 200 हो गया, प्लस 2 × 10 × 8, ये क्या है तो 10D है ये, राइट। ये हुक यहाँ पे 10D है, तो 10 × D कितना है 8 mm है, तो 10 × D 8 mm हो गया, ठीक है। 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 हुक है, एक ये वाला एक ये वाला, ये 2 हुक है, ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे 3 × 2 × 8 कर रहे हैं, तो ये माइनस क्यों कर रहे हैं, ये 2 × 8 क्या है ये 2D है, ये
क्या है ये 2D अपना, जैसे 90 डिग्री की बेंडिंग आ रही है, मैंने पहले ही बताया कि 90 डिग्री के बेंड पे 2D का सरिया एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो एक हो गया 90 डिग्री का बेंड, दूसरा हो गया 90 डिग्री का बेंड और तीसरा हो गया 90 डिग्री का बेंड, ठीक है। सो 3 जगह है, सो 3 लिख लिया और 2 क्रॉस डी लिख लिया। डी हो गया अपना 8 mm का बार, ठीक है। माइनस कर दिया अब 2 क्रॉस 3 क्रॉस 8, ये 3 क्रॉस 8 क्या है, 3 हो गया ये अपना, जैसे 135 डिग्री का यहाँ पे बेंड आ रहा है, अपना हुक बना रहे हैं तो 135 डिग्री का बेंड आ रहा है। तो बेंड आने के वजह 135 डिग्री का जब बेंड आता है तो हम लोग 3D माइनस करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे 2D और 135 डिग्री पे 3D, ठीक है। तो 3 क्रॉस डी, डी हो गया 8 mm बार, ठीक है। तो और फिर उसके बाद 2 हुक मुड़ा है यहाँ पे, एक ये वाला हुक और एक ये वाला हुक, तो 2 नंबर्स लिख दिया मैंने। जब कैलकुलेशन करोगे आप इसका तो 2064 mm आ जाएगा, ठीक है। और यही सेम चीज़ इसको यहाँ पे नोटिस कर लेना है, ठीक है। मास्टर रिंग को मैंने यहाँ पे लिख लिया मीटर में 2.064 मीटर, ठीक है। लेंथ में कॉलम में इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसका अब हम लोग जो फाइनल है अपना ये तो निकाल लिया। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लेंथ निकालेंगे अब बॉक्स रिंग का, ठीक है। इसको लिखने के बाद एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने का है कि मैंने यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी लिख रखा है 28 नंबर्स। ये 28 नंबर्स कहाँ से आया, तो ये 28 नंबर्स ऐसा है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने वर्टिकल बार लगा रहा हूँ 7 मीटर का, ठीक है। अभी देखो क्या होगा ना कि हम लोग जैसे फुटिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर प्लिंथ बीम की तरफ आएंगे, तो मेरा 4 मीटर का डिस्टेंस था। ये देखो ये जो टोटल वैल्यू जो मैंने लिया है ना इसका फुटिंग का और कॉलम का, ये जो भी मैंने वैल्यू लिया है ये मैंने अपने एक प्रोजेक्ट से लिया है, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था वहाँ से मैंने ये वैल्यू लिया पूरा, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जैसे ही फुटिंग स्टार्ट हो रहा है जहाँ से और उसके ऊपर 4 मीटर तक बढ़ेंगे और वहीं पे क्या अपना प्लिंथ बीम आ जाया करता था, ठीक है। तो 4 मीटर पे प्लिंथ बीम आ जाता था। तो क्या किया मैंने, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 28 हुआ, ठीक है। 7 क्रॉस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 28, ठीक है। तो 28 मास्टर रिंग लगेगा, ठीक है। मतलब 28 नंबर्स चाहिए हमें, ठीक है। लेंथ तो मैंने निकाल ही दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बॉक्स रिंग निकालेंगे। बॉक्स रिंग का भी हमारा किस मतलब डाया 8 mm था, ठीक है। बॉक्स रिंग का नंबर्स कितना लगेगा, वो लगेगा 28 क्रॉस 2। जैसे हमारा मास्टर रिंग है और बॉक्स रिंग कैसे प्लेस किया गया है, तो देखो ऐसे प्लेस किया गया है कि ये हमारा एक मास्टर रिंग है, ठीक है। ये वाला एक मास्टर रिंग हो गया, तो उसी के हिसाब से 2 मास्टर रिंग, एक मास्टर रिंग लग रहा है तो वहाँ पे 2 बॉक्स रिंग लग रहा है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा मास्टरिंग आया है। तो 28 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो वो आ जाएगा अपना 56, ठीक है। तो 56 बॉक्सरिंग लगेगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सवाल कि हम लोग ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो लेंथ ऐसे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे पहले हम लोग एक फिगर बना लेंगे, ठीक है। मास्टरिंग बना लिया, 2 बॉक्स रिंग बना लिया, उसकी जो एक्चुअल लेंथ थी वो लिख लिया, यानी 800 की मास्टरिंग थी और बाई 200 की, ठीक है। इस तरीके का था। अब देखो लेंथ लिखने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ से पहले कि यहाँ पे 1 स्पेस हुआ, 2 स्पेस हुआ, 3 स्पेस हुआ, 4 स्पेस हुआ, 5 स्पेस हुआ, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 800 है डिवाइडेड बाई 5, तो 1 2 3 4 5, 800 को डिवाइड कर देंगे 5 से, आगे 160 mm, मतलब 160 mm के स्पेसिंग पे हमारा 2 सरिया की प्लेसिंग होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि 2 सरिया है, ये एक सरिया हो गया, दूसरा ये सरिया हो गया, ठीक है। 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे हमारा सरिया डलेगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारा 16 mm का बार था, ठीक है। तो +8 मतलब सेंटर टू सेंटर आया है तो ये पोर्शन 8 mm हो गया और ये इधर का पोर्शन 8 mm हुआ, इधर का पोर्शन 8 mm हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इधर का भी 8 mm करके चारों साइड दोनों साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा 160 मतलब ये वाला एरिया तो कवर हो गया, अंदर के साइड का जो स्टील बार था वो तो कवर हो गया, लेकिन एक्सटर्नल साइड का 8 mm बचा रह गया। तो 8 mm + 8 mm, ठीक है। तो ये मिला के 160 में हम लोग प्लस कर देंगे 8 mm, तो ये आ जाएगा हमारा मिला के 176 mm, ठीक है। अब एक बॉक्स रिंग का आ गया हमारा एक साइड का डायमेंशन 176 mm और दूसरे साइड का जो इसकी लंबाई है वो 200 mm हो गया, ठीक है। और 10D इसकी हुक लेंथ हो गई। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसका टोटल लेंथ कितना आ रहा है। तो 176 है, 2 साइड, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, तो 2 ऑफ 176 लिख दिया, प्लस 2 ऑफ 200 उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, प्लस 2 ऑफ 10 क्रॉस 8, 10D था, D कितना अपना यहाँ पे 8 mm हो जाएगा, 8 mm का बार है तो 10 क्रॉस 8 हो जाएगा, 2 हुक है तो 2 नंबर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा हम लोगों ने, वही बेंडिंग माइनस करेंगे, 90 डिग्री का बेंड एक यहाँ पे हुआ, फिर दूसरा यहाँ पे हुआ, फिर तीसरा यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो 3 जगह बेंडिंग है तो 3 लिख दिया। फिर उसके बाद 2D की बेंडिंग आती है 90 डिग्री पे, तो 2 क्रॉस D लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो -2 × 3 × 8 लिखा मैंने, तो 2 तो ये हो गया कि अपना 2 हुक बेंड हुआ है, तो -2 लिख दिया। 3 क्या था अपना, 135 डिग्री की बेंडिंग पे 3D की बेंडिंग आती है, ठीक है, तो 3 लिख दिया। और D क्या अपना 8 mm का बार है, ठीक है, तो ये हो गया। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.816 मीटर। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने BBS चार्ट में कि बॉक्स रिंग की लेंथ हो गई अपनी 0.816 मीटर, ठीक है। अभी ये जो कॉलम है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आखिरी बच रहा है अपना फेस बार। फेस बार का भी जो डाया था 8 mm है। नंबर्स कितना हम लोग यूज़ करेंगे वो मेरे प्रोजेक्ट में दिया हुआ था, डायरेक्टली 2 नंबर यूज़ करना है, ठीक है, एक टॉप में एक बॉटम में, 50 mm का कवर छोड़ के ऊपर से और नीचे से, ठीक है, तो 2 mm यूज़ करेंगे। और इसकी अभी लेंथ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो फेस बार का, अब देखो अपना फुटिंग है वही साइज़ है 2000 बाई 1500, ठीक है। लेंथ रखेंगे फेस बार का। अब ऑब्वियस सी बात है, फेस बार जो होता है अपना, जो फुटिंग का जो मैश होता है उसके बाहर साइड में लगता है वो, ठीक है। अगर फुटिंग का जैसे ये मैश हो गया, ठीक है, तो बाहर साइड में अपना लगेगा फेस बार, ठीक है। सो देखो अपना 2000 का लेंथ है, इस डायरेक्शन में भी लगेगा फेस बार और इस डायरेक्शन में भी लगेगा फेस बार, ठीक है, तो यानी इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, चारों तरफ लगेगा फेस बार। तो ये 2000 का लेंथ है इसका फुटिंग का अपने। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 mm का कवर इस साइड माइनस कर देंगे और 50 mm का कवर इस साइड, तो ये बचेगा 1900। उसी तरीके से इस साइड भी जो लगाएंगे उसका ही 1500 में से माइनस कर देंगे, 50 कवर उस साइड और एक 50 कवर इस साइड, बचेगा अपना 1400, ठीक है। और दोनों साइड का है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्या है, तो देखो 90 डिग्री की बेंड आई है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो 4 टाइम्स लिख दिया हमने। और 2 × 8 90 डिग्री पे 2D की बेंडिंग, तो 2 × D 8 mm का बार है, तो वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 6.536 mm, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 6.5336 mm। तो ये हो गया, ऐसे करके अपना डाया, नंबर्स और लेंथ का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखो वेट पर मीटर का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो मेन बार जो है डाया का कॉलम छोड़ के नंबर्स, लेंथ और वेट पर मीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साथ, यानी नंबर्स को, लेंथ को और वेट पर मीटर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब 20 को मल्टीप्लाई करोगे 2.652 से, मल्टीप्लाई करोगे 0.89 से, तो आ जाएगा 47.206 किलोग्राम, ठीक है। उसी तरीके से जब मल्टीप्लाई करोगे डिस्ट्रीब्यूशन बार में 15 को 3.148 से मल्टीप्लाई करोगे 0.62 से, तो 29.277 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से पूरा कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। अब देखो ये तो क्वांटिटी निकल गया हमारा केजी में। अब ये टोटल क्वांटिटी क्या है, देखो क्या होता है ना, हम लोग अलग अलग बार यूज़ करते हैं एक ही प्रोजेक्ट में। देखो यहाँ पे 12 mm का बार यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 10 mm का बार यूज़ हुआ, 20 mm का, 16 mm का, फिर तीनों जाके 8 mm का एक जगह यूज़ हुआ। तो 12, 10, 20, 16 ये तो चारों अलग है, तो जो चारों अलग था वो एज इट इज़ लिख देते हैं। 47.20 और 29.277 को 29.277, 69 को एज इट इज़, 63.2 को 63.2। जो एक तरीके का जो बार था, तीनों का कैलकुलेशन हमने तीनों को एक साथ जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 46.63 किलोग्राम आ जाता है, ठीक है। सो ये हो गया अपना टोटल BBS तैयार, ठीक है। इसी के बेसिस पे आप ऑर्डर देते हो कंपनी में कि इतना इतना किलो हमें या फिर इतना टन्स हमें स्टील बार्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसीजर उसका, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ को समझने में तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपका कमेंट का जवाब तुरंत दूंगा, ठीक है। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।